हेलो। बहुत बहुत स्वागत आपका रहा है रोज स्प्रेड हैकिंग कोर्स में। और मैं एंडी हूँ और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम कैसे किसी इमेज के मेटा डेटा में से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। इसके लिए मैं आ जाता हूँ अपने काले लिनक्स में। अब देख लीजिए यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली आपने एक टूल डाउनलोड करना है जिसका नाम है एक्सिव। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपना टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है एप्ट हाइफन गेट इंस्टॉल। ओके हाइफन। ओके, तो ये लिखने के बाद आपने कर देना है सिंपली हिट। और जैसे ही आप करेंगे इसके बाद ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला है। ओके, तो ये हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब देखिए आपने एक इमेज ले लेनी है। बशर्ते जब आप किसी इमेज का डेटा निकालना चाहते हैं तो वो किन सूरतों में आप निकाल सकते हैं। जैसे कि ये हो सकता है कि जो डेटा आपको, जिस व्यक्ति ने आपको इमेज भेजी है उस टाइम उसने आपको जो डेटा है वो प्योर फाइल के रूप में भेजना चाहिए। मतलब प्योर कैसे, मतलब ऐसे ये नहीं होना चाहिए कि आपको उसने व्हाट्सएप पे इमेज भेज दी। अगर वो आपको व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट करके भेजता है तो फिर तो ठीक है। बट अगर वो डायरेक्ट आपको इमेज भेजता है तो क्या होता है, व्हाट्सएप के सर्वर पे जाने के बाद वो इमेज कंप्रेस हो जाती है और उसका जो मेटा डेटा होता है वो हो जाता है रिमूव। ऐसी फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी होता है मेनली। बट अगर यही चीज़ आप करते हो, सिंपली आप जीमेल के साथ भेज रहे हो, या तो फिर अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट करके भेज रहा है डेटा, तो इस केस में वो जो आपका मेटा डेटा वो रहता है सेफ। तो मेनली आपको मेटा डेटा सेफ रहना चाहिए अगर आपको किसी इमेज में से इंफॉर्मेशन निकालनी है तो। ओके, तो चलिए जान लेते हैं कैसे होता है। तो इसके लिए मैं अपना सीधे आ जाता हूँ डॉक्यूमेंट में, सीधी। ओके डॉक्यूमेंट्स, ओके डॉक्यूमेंट्स में आ गया। यहाँ करता हूँ मैं एलएस। यहाँ मेरे पास एक इमेज है माई डॉट जेपीजी नाम की, जिसका मैं मेटा डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखाने वाला हूँ। देखिए मेटा डेटा में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये कि कोई पिक कब किस टाइम पे पिक की गई है, उसमें लोकेशन किस जगह से पिक की गई है। अब देखो लोकेशन कैसे पता चल जाता है, क्योंकि जब आप फोटो खींचते हो तो आप अपने कैमरे को अलाउ करते हो, लोकेशन के लिए आपसे पूछता है। अगर आप डिनाई कर दोगे तो वो डेटा नहीं आएगा। और जैसे आप अलाउ करोगे तो आपकी लोकेशन की डेटा वो कैप्चर करके इमेज फाइल के अंदर डाल देगा। और जिस फोन से कैप्चर की होती है वो उसे पता ही होता है, तो वो भी उसके अंदर डाल देता है। तो कई सारा मेन डेटा इसके अंदर डाल देता है। तो हम देख लेते हैं कैसे होता है ये। तो इसके लिए आपने सिंपली लिखना है EXIF और इसके बाद फाइल का नाम। तो मैं देता हूँ माई डॉट जेपीजी और करना है एंटर। तो देख लीजिए यहाँ पर इसने मेरे को डेटा शो कर दिया है, आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर जो है मेन चीज, यहाँ पर मुझे मेरा नहीं दिखा रहा जीपीएस का डेटा, क्योंकि जीपीएस का डेटा मैंने हाइड कर रखा था, इस वजह से थोड़ा ऐसा दिखा रहा है, यहाँ पर एरर दे रहा है जीपीएस से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर आते हैं। ओके, तो यहाँ हमें क्या क्या पता चलता है, यहाँ पे हमें पता चलता है फोटो कब ली गई है, डेट और टाइम क्या था। देखिए ली गई है 19/8/4 को, वो भी 19/6/1 पे। ओके, तो इसके बाद आपको मॉडल नंबर पता चलता है, रेडमी नोट 4 से फोटो ली गई है। और यहाँ पर आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल जाता है। आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हो रहा है, एक्स रेजोल्यूशन क्या है, जेपीजी क्या है। तो ऐसे आपको बहुत सारा यहाँ पर डेटा देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से आप किसी फ़ोन में से अलग अलग डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बहुत बहुत स्वागत आपका रोज ब्लड हैकिंग कोर्स है। मैं एंडी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे किसी के आईपी को ग्रैब कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली अपना टर्मिनल ओपन करना है। तो मैं कर लेता हूँ। वो टर्मिनल किसी का भी हो सकता है आपका। तो यहाँ पर आप पावरशेल का यूज़ ले सकते हैं, सीएमडी का यूज़ ले सकते हैं, काली लिनक्स का यूज़ ले सकते हैं, टर्मक्स का यूज़ ले सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। ओके, इसके बाद आपने सिंपली ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सीएमडी का यूज़ ले लेता हूँ, विंडोज़+R CMD। इसके बाद यहाँ पर आपने एक छोटी सी कमांड देनी है जो है हाइफन, सॉरी पहले देना आपने SSH। ओके, इसके बाद आपने करना है हाइफन कैपिटल R और यहाँ पर आपने कोई भी पोर्ट नंबर देना है, मैं देता हूँ। फिर आपने देनी अपने सिस्टम की आईपी डबल। ओके, यहाँ पर आईपी देता हूँ मैं विंडोज़+R CMD आईपी कॉन्फ़िग करके। ओके, यहाँ पर आ गई मेरी आईपी 192.168.0.101, कॉपी किया। ओके, यहाँ पर आपने यहाँ पर लिख देनी अपनी आईपी और इसके बाद दोबारा ये वाला लाइन ऊपर नीचे दो बिंदु कॉलन के बाद। ओके, अब यहाँ पर वही आपको देना है पोर्ट 1847
और यहाँ पर लिखना है serveo.net और कर देना एंटर। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ओके, तो अब अगर आप ये वाली आईपी किसी को भी, ये लिंक आप किसी को भी शेयर करेंगे, जैसे वो अपने उसमें ये लिंक ओपन करेगा तो यहाँ पर उसकी आईपी आपको मिल जाएगी। तो एक सेकंड में यहाँ पर एक काम करता हूँ, अपनी आईपी को हाइड करने के लिए यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ एक वीपीएन छोटा सा। ओके, तो ये मैंने किया कनेक्ट नीदरलैंड से। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये। स्टेबलाइजिंग वीपीएन टनल। ओके, तो देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन है वो हो चुका है रीसेट, पोर्ट 222। ओके, तो इसको वापस से आपने ओपन करना पड़ेगा एक बार। अब देखिए ओपन कर दिया मैंने वापस से, इसको वापस से कनेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने वीपीएन का यूज़ किया, इस वजह से ऐसा हुआ। ओके, देखिए यहाँ पे फेल्ड आ गया। एक बार मुझे दोबारा इस पर टैप करना पड़ेगा क्योंकि ये पोर्ट में भी यूज़ कर रहा था, तो इस वजह से यहाँ पर ये एरर आया। तो कंट्रोल+C करता हूँ। अब देखिए वापस से इससे कनेक्ट करता हूँ तो अब कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक है क्योंकि आप वो पोर्ट का यूज़ नहीं कर सकते जो पोर्ट कोई पहले से यूज़ कर रहा हो मेनली। तो देखिए यहाँ पर ये पोर्ट कनेक्ट नहीं हो रहा। एक मिनट, ओके, Windows+R करता हूँ मैं, यहाँ पे CMD करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आके IP कॉन्फ़िग। अब देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा VPN से कनेक्ट है, तो यहाँ पे मेरे को VPN की IP देनी पड़ेगी बेसिकली। ओके, ये रहा मेरी VPN की IP। अब यहाँ पर मैं करता हूँ कंट्रोल+C, इसको किया मैंने क्लोज, यहाँ पर आए, इसको क्लोज करते हुए चले और कंट्रोल+V एंटर किया। अब देखते हैं, कनेक्ट होने देते हैं। ओके, तो ये कितना टाइम लगेगा। ओके, देखिए ये ओके यहाँ पे फेल्ड आ चुका है। कंट्रोल+C, ये छोटी सी एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ में भी। तो मैं यहाँ पे एक बार पोर्ट नंबर चेंज कर देता हूँ, 7 के बाद 8 दोनों जगह के, क्योंकि पोर्ट पहले वहाँ यूज़ हो चुका है मेरा। 7 की जगह पर 8, 9848 और 9848। ओके, ओके, तो ये देखिए फॉरवर्ड हो रहा है अभी, ये आ गई है आईपी। अब जब आपका विक्टिम इस आईपी को ओपन करेगा तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से। जैसे आपका विक्टिम आया, उसने इस आईपी को ओपन किया और ये देखिए आप आईपी ग्रैब कर लोगे उसकी इस तरीके से। ये देखिए ये आ चुकी है उसकी आईपी उस तो यहाँ पर मैं वीपीएन का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी वीपीएन की आईपी आएगी, मेरी रियल आईपी नहीं आएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। मैं एंड्रू को आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किसी पेलोड में से उसकी यूज़र की डिटेल्स कैसे निकाल सकते हैं, कि ये पेलोड की आईपी क्या है। और मेनली अगर आपको एक बार आईपी पता लगी तो आप जान सकते हैं बेसिकली किसने बनाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आपने सिंपली अपना क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर वायरस टोटल नाम की एक साइट है जिसे आपने यूज़ में लेना है। ओके, वायरस टोटल, ये साइट का आप यूज़ ले सकते हैं, वायरस टोटल। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद आप पे यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन आएंगे, आपने वायरस टोटल पे अपना फ्री साइन अप कर लेना है। उसी के बाद आप यहाँ पर फाइल अपलोड करिए। ये देखिए यहाँ पर मेरा वायरस का फाइल ये रहा, इसको मैं करता हूँ ओपन। जैसे आप इसे कर देंगे अपलोड तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, तो ये एनालाइज कर रहा है, इसे कुछ एंटीवायरस डिटेक्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसको आप पूरी तरीके से अपलोड होने दीजिएगा।
इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देखिए हो चुका है, 31 एंटीवायरस ने से डिटेक्ट किया। इसके बाद आपने आना है यहाँ पर और इस पर आपने टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो कुछ पेज खुलेगा, लोडिंग पेज 1 2। अब देखिए ये हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपने फुल एक्सपेंड करना है। अगर फर्स्ट टाइम में कुछ इस प्रकार से फुल एक्सपेंड ना हो और आपको कोई डिटेल्स ना दो, तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 5 से 10 मिनट वेट करना है और उसके बाद दोबारा से इसी चीज़ को ट्राई करना है। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरा, तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ इसे क्लोज, इसको करता हूँ लीव, इसको करता हूँ बैक, रिफ्रेश करूँगा इसको एक बार और देखिए यहाँ पर मैं चूज़ करके वापस इसे करूँगा इसमें पेस्ट। ओ सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने किसी और फाइल को यहाँ कर दिया अपलोड। ओके, वापस से मैं आता हूँ, ये रहा हमारी फाइल जिसको मैं यहाँ करूँगा वापस से अपलोड और ये देखिए यहाँ पर वापस आ चुका है। जब आप यहाँ वापस टैप करोगे तो यहाँ पर ग्राफ आपका आ जाएगा दोबारा से। अगर ये देखिए ग्राफ आ चुका है, तो हम इस पर थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहे हैं। ओके, तो वेट करते हैं। ओके, तो एक बार और इसका व्यू ग्राफ करता हूँ। तो देखिए इन केस कई बार ऐसा हो सकता है इसका तुरंत ना आए आपका, तो आपको 15 से 20 मिनट वेट कर लेना है। जब ये एक बार स्कैन हो जाएगा पूरी तरीके से ठीक से, तो आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा फाइल, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पूरी मिल जाएगी, कनेक्शन की भी। तो हम थोड़ा वेट करते हैं इसके लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ नेटवर्क अपना। देखिए यहाँ पर अभी मेरे नेट में शायद कोई कनेक्शन आया था, इसलिए मैं वेट करता हूँ। रिफ्रेश वापस। ओके, फिर से अपलोड करना पड़ेगा इसे शायद। एक बार पूरा क्लोज करके वापस ओपन करते हैं। ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि मेनली ये अपने एक लोकल उसके सिस्टम के अंदर वायरस को रन करते हैं, जिससे ये रियल सिस्टम की आईपी निकाल पाते हैं। ओके, अपलोड। ओके, चूज द फाइल, ये रहा हमारी फाइल ओपन। 3 मिनट हो गए इसको चेक किए हुए। अब तो शायद इसे दिखा देना चाहिए। ओके, देखिए 3 मिनट हो चुके हैं और अब इसने पूरी डिटेल्स देना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या डिटेल्स मिल रही है। यहाँ पे कनेक्टेड आईपी आपको मिल रही है, देखिए लोकेशन icap.co। ये रहा आपको अलग अलग यहाँ पे इसका डेटा देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर 104.25.209 एंड में 99 है। तो देखिए यही आईपी मैं भी आपको दिखाता हूँ अपने सिस्टम की। यही आईपी मेरे सिस्टम की है। विंडोज़ प्लस आर में CMD करूँगा, IP कॉन्फ़िग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, ओके 1 मिनट, हाँ 144.43, यहाँ पे एंड में 43 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 43 आईपी वाली ये रही हमारी मेन आईपी, जो कि देखिए 43.1.4.1.2। एक बार मैं इसे साइड में कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ओके, अगर आपको दिख रहा होगा तो सही है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखे। ओके, और यहाँ पर भी मैं इसको यहाँ लाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए दोनों की सेम है, 141.255.145.43। तो इस तरीके से आप किसी के वायरस की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फ्रांस दिखा रहा है आईपी इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बट ये आपको करेक्ट आईपी दे देगा। और भी कई सारे वेज हैं, बट वो वे जो हैं वो थोड़ा और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें आपको एक एक डेटा को चेक करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर आपको बाकी कनेक्टेड सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसे देख सकते हो, आप पूरा एनालाइज कर सकते हो उस चीज़ का। ये देखिए यहाँ पर एक एक चीज़ को आप यहाँ से इसकी देख सकते हो और उसके बाद आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन इसकी निकाल सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड रोज ब्रेड हैकिंग कोर्स में। मैं एंडी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे लिनक्स में अपने लॉग्स को क्लियर कर सकते हैं। जब हम लिनक्स का यूज़ लेते हैं तो हमारे लॉग फाइल बनते हैं और जिसके थ्रू कभी कोई फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट हमारी अगर सिस्टम को चेक करे तो वो इसमें से हमारी काफ़ी सारा डेटा निकाल सकता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने जो लॉग्स फाइल हैं उनको कर देते हैं डिलीट या ख़त्म कर देते हैं, एकदम रिमूव कर देते हैं। ओके, तो अब इसमें क्या होता है, ये करते कैसे हैं बेसिकली। अब देखिए लॉग फाइल के अंदर ना आपका हर एक डेटा होगा कि आपने क्या किया था, आपने कौन सी कमांड रन की थी, कब की थी, ये सारा डेटा आपका किसके अंदर होगा, लॉग फाइल के अंदर। तो चलिए देखते हैं लॉग फाइल को कैसे ओपन करते हैं और कैसे उसके डेटा को हम देख सकते हैं और कैसे क्लीन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेना और यहाँ पर लिखना है cd /var/log और करना है एंटर। तो देखिए लॉग मैंने एंटर किया, ls किया, ये देखिए मैं आ गया कहाँ, लॉग की डायरेक्टरी में। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये सारे के सारे जो भी है डेटा, ये सब लॉग हैं, अलग अलग टाइप के मेरे यहाँ पे लॉग हैं, देख सकते हैं आप, ये सब के सब लॉग हैं। ओके, PostgreSQL के लॉग हो गए, VPN के लॉग हो गए, मैसेजेस हो गए, ये हो गए, ये हो गए, कर्नल के लॉग हो गए। तो ये सारा यहाँ पर डेटा है। अब यहाँ पर सबसे मेन जो है ये है, ये ऑथेंटिकेशन लॉग। इसमें जो जितने भी आप बार आपने कहीं पे ऑथेंटिकेट किया होगा उसके सारे लॉग होंगे, या यूज़र के लॉग दे सकते हैं, कब कौन सा यूज़र सिस्टम पे लॉगिन हुआ है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर करता हूँ लीफपैड, LEAFPAD, लीफपैड AUTH.log, ओके एंटर किया, तो देखिए आपको सारे लॉग इनके इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, सारे लॉग्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ की आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पावर बटन, सेट टू कीबोर्ड, ये देखिए सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी, जो एक फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट पढ़ सकता है, देख सकता है और उसमें से अपना काम का कई सारा डेटा निकाल सकता है। ओके, तो अब मैं इसको करता हूँ क्लोज। अब मान लीजिए ये है डेटा आपका, ऐसे यहाँ पर ना अलग अलग बूट लॉग हो गए, बूट्स आपका कब कब हुआ है, सिस्टम क्या क्या है, पैकेज लॉग हो गए, अलग अलग चीज़ यहाँ पे हर एक चीज़ का आपका लॉग रखा गया है। यूज़र लॉग हो गए, लीफपैड, ओके सॉरी, यूज़र के लॉग्स हो गए, ये देखिए आपके, ये रहे IF डाउन, ये पूरी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। वाईफाई इनेबल, वाई रेडियो, किल स्विच, ये देखिए आपको हर एक चीज़ की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखिए एक चीज़ देखिए आप यहाँ पे टाइमिंग भी मिल रही है आपको, साथ में डेट भी मिल रही है आपको। देखिए इस तरीके से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखिए आपको क्या करना है, इन लॉग्स को अपना क्लियर कर लेना है। तो मान लीजिए ऑथेंटिकेशन लॉग मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। अब ऐसे क्लियर नहीं करेंगे कि सिंपली रिमूव कर दिया, क्योंकि अगर आप सिंपली रिमूव करोगे तो फिर जो एक साइबर सिक्योरिटी फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट है वो क्या कर सकता है, आपका इस डेटा को ना वापस ला सकता है, रिकवर कर सकता है। कई सारे ऐसे रिकवरी के टूल्स हैं, तो आपको क्या करना है, इसे खास टूल से रिमूव करना है जिसका नाम है श्रेड, SHRED। ओके, ये देखिए ये आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, तो श्रेड -- हेल्प करते हैं हम। तो देखिए मैंने किया ओपन। अब देखिए यहाँ पर आपको इसका यूज़ लेने में बता देगा, कुछ कमांड्स बता देगा, FNS, ये देखिए सारी यहाँ पे इसकी कमांड्स हैं। तो देखिए अगर आपको कोई फाइल को रिमूव करना है तो वो आप कैसे करेंगे, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे आप रिमूव। मान लीजिए मुझे यहाँ पर सेट करना है हाँ ये इस फाइल को, ओके, authentication.log को। तो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे SHRED सेड, इसके बाद आप करेंगे -v, फिर FZU, ओके, और स्पेस और कर देंगे एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आपका शेयर करना स्टार्ट कर देगा, ये उस डेटा को अदर डेटा से फुलफिल कर देगा और आपके मेन डेटा को कर देगा रिमूव। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा मेन डेटा वो हो चुका होगा रिमूव। मैं LS करके दिखाता हूँ अभी आपको, LS, ये देखिए यहाँ पर मेरा वो फाइल रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अलग अलग लॉग्स को देख करके अपने हिसाब से रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कर्नल के भी लॉग हैं, इंस्टॉलर भी हैं, यहाँ पे अलग अलग डेटा है। ओके, तो यहाँ से मैं करता हूँ पहले एग्जिट, अब cd /cd, ओके, और रूट डायरेक्टरी में आ जाते हैं। चलिए हम डायरेक्ट एंटर किया। अब देखिए अब यहाँ पर ना ये तो हो गए छोटे मोटे मेन लॉग्स। अब यहाँ पर ना आपकी कमांड की लॉग भी आती हैं कि आपने कब कौन सी कमांड सिस्टम पे दी थी। अगर आपकी हर एक दी कमांड को बंदा देख सकता है तो उसका मतलब वो समझ सकता है कि आपने क्या कर रहे होंगे उस टाइम पे। तो वो आप चेक करोगे, कैसे करोगे, इसके लिए आप लिखोगे HISTORY, हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री लिखा मैंने, ये देखिए 322 कमांड थी, जो लास्ट कमांड अभी हिस्ट्री थी। और देखिए मैंने अभी तक कौन कौन सी कमांड दी, क्या क्या चीज़ की, यहाँ पे सारे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे बिल्कुल एकदम ठीक। ये देखिए ओके, तो इससे आपको कोई बंदा आपकी जानकारी निकाल सकता है कि आपने कौन सा अटैक परफॉर्म किया था, क्या किया था, किस टाइम पे। देखिए हर एक चीज़ की आपने क्या चीज़ किए हुए हैं, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, देख सकते हैं आप। ये देखिए
अब आपको ये लॉग को क्या करना होता है, क्लियर करना होता है समय समय पर। अब देखिए अभी हमने देखा कैसे, अभी देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ आपका सिंपली, ये लॉग बनते कहाँ है आपका, यहाँ पर मैं आऊँगा आपका होम पे। होम पे आने के बाद यहाँ पर आपको करना है लेकिन शो हिडन फाइल। देखिए यहाँ पर एक आपका बैश डॉट हिस्ट्री बन गया होगा, ये देखिए ये रहा। इसको आपने रिमूव कर लेना है क्योंकि सारा जो डिटेल्स हैं इसी के अंदर आपकी हैं। अब वो रिमूव कैसे करेंगे आप, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, आपको लिखना है श्रेड, SHRED श्रेड। अब देखिए आप श्रेड क्या करना चाहते हैं, -v कर लीजिए पहले, -vfzu, और जिस फाइल को श्रेड करना चाहते हैं हम डॉट बैश और अंडरस्कोर हिस्ट्री पर हम करेंगे एंटर, ये हो जाएगा हमारा श्रेड। ये देखिए श्रेड हो गया। अब अगर मैं यहाँ करता हूँ HISTORY हिस्ट्री, तो देखिए ओके यहाँ अभी भी हमारी बैक एंड में हिस्ट्री सेव आप देख सकते हैं। अब अगर इसको प्रॉपर्ली आपको यहाँ से, ये फाइल तो हमारी श्रेड हो गई, अब आप इस हिस्ट्री को क्लीन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमांड देंगे छोटी सी हिस्ट्री -c और एंटर करेंगे। देखिए हिस्ट्री भी अब हमारी पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है, जो फाइल थी वो तो क्लीन हो गई, साथ में यहाँ पर हिस्ट्री भी अपनी क्लीन हो गई है पूरी। अब ये कैसे देखेंगे हम, हिस्ट्री क्लीन हुई है नहीं, HISTORY हिस्ट्री लिखेंगे, एंटर करेंगे, देखिए हिस्ट्री क्लीन हो गई, सिर्फ एक ही हिस्ट्री यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से है ना, जो ये देखिए यहाँ पर हमारी बैश डॉट हिस्ट्री की फाइल बनी हुई है। अब ये देखिए यहाँ पे हिस्ट्री, एक ही हिस्ट्री हमारी सिर्फ। ओके, इस तरीके से, क्योंकि हमने हिस्ट्री की कमांड दी थी, तो इस तरीके से आप अपने लॉग्स क्लियर कर सकते हैं और बच सकते हैं। ओके, तो मैं आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।